बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला का वो बाबरकत महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जबकि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को बेड़ियां लगा दी जाती हैं। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला इसलिए करता है ताकि मेरे और मेरे बंदे की मोहब्बत के दरमियान कोई भी चीज हाइल ना हो सके और मैं देखूं कि मेरा बंदा मुझसे किस कदर मोहब्बत करता है। क्या वो मेरी मोहब्बत में दुनिया की हर चीज को ठुकरा सकता है? क्या वो मेरे लिए अपने नफ्स को हर बुराई से बचा सकता है? कुछ लोग ईमान के मजबूत होते हैं, उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर खौफ होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जरा सी भी नाफरमानी करके उसकी मोहब्बत से दूर नहीं होना चाहते। उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है, उनके सामने दुनिया की हसीन तरीन लड़की भी खड़ी कर दी जाए या दुनिया के मालो दौलत वाले लोग भी उसे खरीद नहीं सकते। कुछ लोगों के ईमान इस कदर हल्के होते हैं, वो एक औरत की खातिर अपना दीन बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर लखनऊ में पेश आया जिसने मुसलमानों के जज्बात को हिला कर रख दिया। फिर कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि उस गांव के मुसलमान कई दिन तक सो ना सके। भारत के शहर लखनऊ के एक गांव में एक मुसलमान औरत और उसका एक नेक बेटा रहाइश पजीर थे। ये शहर का एक बहुत बड़ा गांव था, इसमें मुसलमान और हिंदुओं की तादाद बराबर थी। मुसलमान औरत के बेटे का नाम आसिफ था। वो नौजवान इंतहाई नेक, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला और 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला था। वो नौजवान इस कदर खूबसूरत था कि देखने वालों के होश उड़ जाते। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी उसके चेहरे को 4 चांद लगा देती। वो नौजवान दीन के साथ साथ दुनियावी लिहाज से भी बहुत नेक था। दोस्तों, वो जिस गली से गुजरता औरतें खड़ी होकर उस नौजवान को देखने लगती, मगर उसकी आंखों में इस कदर हया था, हिंदुओं की औरतें हों या मुसलमानों की, वो सबको बहनों की तरह इज्जत देता। उसकी माँ ने उसे हमेशा शराफत सिखाई, जबकि उसके दीन ने उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना सिखाया। एक दिन वो किसी काम से लखनऊ शहर में गया। एक पुलिस ऑफिसर की लड़की ने उसे देखा तो वो देखती ही रह गई। वो नौजवान को पहली ही नजर में दिल दे बैठी। नौजवान ने काम मुकम्मल किया और वापसी की राह ली। वो लड़की उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गई। अगले दिन पुलिस ऑफिसर की लड़की दोबारा नौजवान के घर आई, उसकी मां से मुलाकात की और ये कहकर उससे दोस्ती कायम कर ली कि उसका ताल्लुक फलां एनजीओ से है, वो गरीब लोगों को राशन फराहम करती है। नौजवान जब नमाज अदा करके आया तो उससे भी इस्लाम के बारे में बातें करने लगी। उसने खुद को ऐसे जाहिर किया जैसे उसे इस्लाम से बहुत ज्यादा लगाव हो। वो लड़की रोजाना आसिफ के पास आती रही और दीन के बारे में पूछती रही। एक दिन वो भी आया जब उस लड़की ने इस्लाम कबूल करने का कहा और ये भी कहा कि मैं तुमसे इश्क करती हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। नौजवान ने कहा कि जारवी, मैं तुम्हारे साथ किस तरह शादी कर सकता हूँ? तुम अमीर तरीन घराने की लड़की हो, जबकि मैं एक देहाती और झोंपड़ी में जिंदगी गुजारने वाला नौजवान हूँ। दोस्तों, वो लड़की बाजिद थी कि मैं हर सूरत तुम्हारे साथ शादी करूंगी। नौजवान उसके आगे मजबूर होकर कहने लगा, मेरी एक शर्त है, अगर तुम दीन पर पूरी तरह अमल करोगी, नमाज रोजे की पाबंदी करोगी, तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। वो लड़की नौजवान के इश्क में इस कदर डूब चुकी थी कि उसने 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। घर के सिवा वो पर्दे में रहने लगी। उसने नौजवान से कुरान मजीद भी सीखना शुरू कर दिया। फिर नौजवान ने कहा कि अब तुम घर वालों को बताओ कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। दोस्तों, इस लड़की ने नौजवान की ये शर्त भी मान ली। चनाचे वो घर गई। शाम को जब उसका वालिद थाने से वापस आया तो उसने वालिद को बताया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ।
जबकि एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उसकी जुबान से जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए घर में कहराम बरपा हो गया। उसका वालिद चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह मेरे खानदान का नाम बदनाम करोगी। मैंने तुम्हें जिंदगी की हर चीज फराहम की, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, तुम्हें आला यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाई, जबकि तुमने मेरे लाड प्यार का ये सिला दिया। बाप ने बेटी को बाजू से पकड़ा और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। बहन भाइयों को खबरदार कर दिया कि कोई भी इसका दरवाजा ना खोले। उसका दोस्त शहर के एक बहुत बड़े हिंदू पंडित को लेकर आया कि वो उसको समझाए कि हिंदू मजहब एक सच्चा दीन है। हिंदू पंडित ने जारवी को समझाना शुरू कर दिया, जब से ये दुनिया कायम है हिंदू मजहब भी उस वक्त से है, जो इस मजहब को छोड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। जारवी कहने लगी, ये बुत इंसान को क्या दे सकते हैं जिनको हम अपने हाथों से बनाते हैं, जिनको जब चाहें तोड़ सकते हैं। मेरा रब तो वो है जिसने आसमानों को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने चांद सितारे बनाए, जिसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिसने इंसान को एक लुत्फे से पैदा किया। फिर वो मौत भी देगा, फिर वो कल क़यामत को उठाएगा। वो हर उस चीज का हिसाब लेगा जो उसने हमें दुनिया में फराहम की। जारवी का वालिद आपे से बाहर हो गया। वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि हिंदू पंडित ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाहर आकर वो कहने लगा कि तुम्हारी बेटी बहुत आगे निकल चुकी है, अब उसकी वापसी नामुमकिन है। वो जहाँ जाना चाहती है जाने दो, उसकी वजह से अपने घर का सुकून तबाह ना करो, क्योंकि इस्लाम वो दीन है जिसने इसे एक बार कबूल कर लिया उसकी वापसी नामुमकिन है। वो इस्लाम की खातिर कुछ भी कर सकता है। इतना कहने के बाद हिंदू पंडित वहां से चला गया। दोस्तों, जारवी का वालिद सोचने लगा कि अब वो अपनी बेटी का क्या करेगा। उसने जारवी से पूछा, वो कौन सा लड़का है जिससे तुम प्यार करती हो? मैं उससे तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। रमजानुल मुबारक को सिर्फ एक दिन बाकी था। जारवी ने दिल में तहैया कर लिया था कि कुछ भी हो वो रमजान के सारे रोजे रखेगी। चनाचे उसने रात को रोजा रखा। अगले दिन पुलिस वाले आसिफ को पकड़ कर ले आए। जारवी को भी थाने बुलवाया गया। उसका बाप कहने लगा, अगर तुमने इस्लाम को ना छोड़ा तो मैं इस नौजवान को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दूंगा। मैं तुम्हारी शादी इस नौजवान से इस सूरत में कर सकता हूँ, इस लड़के को कहो कि वो हिंदू हो जाए। जारवी कहने लगी, ये किस वजह से हिंदू बने? ये दुनिया चंद रोज की है, वो क्यों अपनी आखिरत को तबाह करे? मेरी जैसी कई लड़कियां उसके दीन पर कुर्बान। चनाचे आसिफ को थाने में बंद कर दिया गया। जबकि जारवी का वालिद उसको घर ले गया। उसे पता था कि आसिफ और उसकी बेटी का रोजा है, चनाचे उसने ना ही अपनी बेटी और ना ही आसिफ को कोई भी चीज खाने के लिए दी। अगले दिन उसने फिर दोनों को कायल करने की कोशिश की, मगर आसिफ अपने दीन को छोड़ने के लिए किसी भी सूरत पर तैयार न था। दूसरे दिन भी दोनों को भूखा प्यासा रखा गया। प्यास की शिद्दत की वजह से दोनों के जिस्म बेजान हो चुके थे, मगर दोनों इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार न थे। तीसरे दिन फिर दोनों को समझाया गया, मगर दोनों ने इनकार कर दिया। तीसरे दिन भूख की वजह से रोजे की हालत में दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन दोनों का जनाजा पढ़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आए। हर कोई इनके हौसले की दाद दे रहा था कि लड़की ने किस तरह इस्लाम कबूल किया, किस तरह दोनों ने इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।